और बॉर्डर पर भी किसान का बेटा ही अपने प्राणों को हाथ पर लेके झूलता है रातों दिन। सही बात है। तो ये देश का दुर्भाग्य ही है कि किसान मारा जा रहा है और ये देश का दुर्भाग्य आ रहा है। जी जी जी। कम से कम 500 फार्चूनर वहाँ खड़ी है। हाँ जो है वो किसान है। एक चीज़ बताइए, ये जो सरकार चल रही है जी, खास तौर से किसान का जी, घोर विरोधी है। तो किसान जो है 72 गाड़ियों में नहीं आते। क्या बात सोचिए भाई हाई कोर्ट तक ने कहा कि हाँ आप हाईवे पे ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते। हाँ जेसीबी मशीनें, पोकलैंड, 72 गाड़ियाँ, हाँ, ये धरना किए जा रहे हैं। हाँ। तो ये देश अगर चलाना है तो गरीब किसानों को सहूलियत देना पड़ेगा, नहीं तो क्रांति आने वाली है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसा कि राजनीति में आप देख ही रहे हैं, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। अभी किसानों ने 2 दिन का रोक लगाई अपने आंदोलन पे, क्योंकि उसमें एक किसान जो युवा किसान था, उसकी गोली लगने से, कथित तौर से गोली लगने से मौत हुई है, जिसकी पुष्टि फ़िलहाल नहीं हो पाई है। हरियाणा पुलिस पे इल्ज़ाम लग रहा है और इसी पे ही बार बार किसान वाले केंद्र सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आखिर MSP क्यों नहीं लागू करी जा रही, कब तक किसानों का शोषण होता रहेगा, कब तक किसान इस तरह से परेशान रहेगा बॉर्डर पे। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो मौत हुई है बहुत दुखद है। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी को तुरंत जो है MSP लागू कर देना चाहिए जी। कारण है कि किसान बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया था जी 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 जी। कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन किसानों की आय दोगुनी की बात कहते हैं लेकिन करते नहीं, इसलिए किसान बहुत परेशान है। किसान कुछ दिन के लिए चला गया था, फिर 2 साल वेट किया, फिर पुनः आया, मजबूर होकर आया, नहीं तो किसान आंदोलन के लिए नहीं आता। जी जी जी। किसानों को इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम MSP लागू करेंगे और आपकी आय दोगुनी करेंगे। जी जी जी। तो किसान अन्नदाता है जी। जब अन्नदाता ही परेशान रहेगा तो देश कैसे खुशहाल होगा? बिल्कुल सही बात। कैसे विश्वगुरु आप बनाएंगे? जी 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 जी। तो किसान देश का मुझको लगता है कि 80% किसान है। और 80% जनता अगर परेशान रहेगी, बेबस रहेगी, लाचार रहेगी, तो कैसे आप देश को आगे ले जाएंगे? बिल्कुल सही बात है सर। तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को तत्काल जो है MSP लागू कर देना चाहिए और उनकी जायज मांगों को मानते हुए उनको तत्काल जो उनका धरना प्रदर्शन समाप्त कराना। कि जिस तरह से किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले करना वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से गोली चला देना, अगर वाकई वो पुलिस की गोली से मरा है तो इस बात की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? देखिए, सरकार को लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कम से कम उस किसान को जो भी उनके वारिस हों या जो भी लोग हों, उनको 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, चूँकि ये छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। जी, जी, जी। वो नौजवान है, भगत सिंह वगैरह जो है 23 साल में जो है देश आज़ाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि जो है वो लोग शहीद हो गए। उसी तरह किसान का बेटा जो है वो आया कि उसको समझ में आया कि हमारे ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, सरकार द्वारा अत्याचार हो रहा है, MSP लागू नहीं हो रही है, तो वो आया आंदोलन करने के लिए। और आंदोलन करना जो है जनता का अधिकार है। उसमें अगर आप गोली चला दे रहे हैं, गोली चलाने वाला जो है सरकारी कर्मचारी होता है, अगर सरकारी कर्मचारी संजोग बस आहत होता है या मरता है तो उसको सब कुछ मुआवजा मिलता है। बिल्कुल समझे आप? तो उसी तरह जो है किसान का बेटा मरा है तो उनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। देखिए, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं कभी किसानों पर ध्यान नहीं देते जी। ठीक जी। और किसान जिस दिन अन्नदाता परेशान होगा तो पूरा देश परेशान होगा। सही बात है। और बॉर्डर पर भी किसान का बेटा ही अपने प्राणों को हाथ पर लेके झूलता है रातों दिन। सही बात है। तो ये देश का दुर्भाग्य ही है कि किसान मारा जा रहा है और ये देश का दुर्भाग्य आ रहा है कि किसान अब क्रांति की तरफ बढ़ेगा। आने वाला समय किसान को कोई रोक नहीं पाएगा। और किसान का लोन जब तक माफ नहीं होगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ किए, लेकिन किसान को क्यों नहीं लोन माफ करते हैं? इनको समय से बीज क्यों नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, हमें पानी नहीं मिलता? ये सब जब किसान बोल लेता है, 1 रुपए का चीज 10 रुपया खरीद के बोल लेता है, तब सरकारी सुविधाएं जाती हैं। तो ये सब जितनी चीजें हैं, जब किसान परेशान होगा तो पूरा देश परेशान होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्रांति किसानों में आएगी और उन्हीं का बेटा नौजवानों में भी आएगी। तो ये देश अगर चलाना है तो गरीब किसानों को सहूलियत देना पड़ेगा, नहीं तो क्रांति आने वाली है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। केंद्र सरकार इन चीज़ों का संज्ञान लेगी और MSP और जो उनकी मुख्यतः 3 मांगे हैं कब लागू होगी, कब तक किसान इसी तरह से परेशान रहेंगे? देखिए, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है जी, ये 2005 में लागू है। जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट जी।
और 13 में भाजपा की सरकार आई जी। उसके बाद इन्होंने 10 मांगे, इनकी 13 सूत्रीय मांग थी जी। जिसमें से 10 किसानों की मांगी गई। जी 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 जी। 3 मांगे रह गई, 3 अभी भी बाकी हैं जी। जिस पे MSP पे बहुत बड़ी कमेटी बना करके जी। उसका जो है जब तक कमेटी फैसला नहीं करेगी जी 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 तब तक उस पर इतनी जल्दी से आसानी से कानून नहीं बन सकता जी। MSP की। जी जी और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि किसान की मौत हुई है, जी तो एक चीज़ हमको ये बताइए, जी। जैसे किसान, सब लोग किसान हैं, हम भी किसान हैं, जी। किसान अगर सही है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि हम तलवार और भाला लेकर बिल्कुल चलेंगे? जी 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 दूसरी चीज़, उन्होंने वहाँ पे आगी जलाई जी। और जिसमें मिर्ची डाल करके जी 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 और फिर पंखा लगाया गया हाँ पुलिस के ऊपर, हाँ 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 कि मतलब पुलिस वाले इससे वो हाँ हाँ ये कहाँ का कौन सा ये इनका जो है हाँ शांतिपुर धरना हो रहा है। हाँ कौन सा धरना हो रहा है? हाँ 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 एक चीज़ आप बताइए। जी 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 कम से कम 500 फार्चूनर वहाँ खड़ी हैं, हाँ जो है वो जी। किसान है। एक चीज़ बताइए, किसान की बात कर रहे हैं, जी 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 हमारे यूपी के किसान नहीं है वहाँ पे, हाँ वहाँ हरियाणा और पंजाब के ही किसान हैं। तो बिल्कुल। क्या पूरे देश में खाली हरियाणा और पंजाब में किसान है, पंजाब में खाली किसान है, हाँ। बाकी कहीं नहीं है? यानी मतलब आपका कहना है कि क्या खाली उन्हीं को MSP की ज़रूरत है, उन्हीं को लोन माफ़ी की ज़रूरत है, पूरे देश को नहीं है? नहीं, पूरे देश को नहीं है। हाँ। वही सबसे ज़्यादा चढ़ रहे हैं ना। हाँ 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 कोई नहीं चढ़ रहा है। हाँ दूसरी चीज़, तलवार और भाला और हम बल्लम ले करके अपनी मांग को मनवाने के लिए, हाँ। ये कहाँ का नियम है? क्या किसानों के हितैषी नहीं रही है सरकार? जो एक वक्त तक कहते थे कि हम सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, आज वही किसान 2 साल पहले ही परेशान रहा, फिर ही परेशान है। कब इन सब चीज़ों का निवारण निकलेगा सर? देखिए, ये जो सरकार चल रही है, जी खास तौर से किसान का जी घोर विरोधी है। ये बात है। लोकतंत्र इस देश से समाप्त हो गया। बिल्कुल। विधानसभा देखिए, जी लोकसभा देखिए, हाँ उसमें पक्ष विपक्ष जी होती थी, जी पहले भी हुआ था। बिल्कुल। जब से देश आज़ाद हुआ और संविधान चुनाव का हुआ, तब से पक्ष और विपक्ष हुआ। हाँ सत्ता पक्ष हाँ का विरोध होता है। बिल्कुल। विरोध इसलिए होता है कि वो विरोध होने पर जनता सुनता है। बिल्कुल। उस पर सत्ता पक्ष डरती थी। अब जो है विपक्ष डर रहा है हाँ कि अगर मैं हाँ सरकार का विरोध करूं तो मेरी जांच हो जाएगी, मेरी संपत्ति। बिल्कुल। इसलिए बहुत लोग हाँ विपक्ष में नहीं बोल पाते। मतलब यानी सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं उनके ऊपर ED दी आ जाएगी, उनको बेवजह परेशान किया जाएगा। दूसरी बात, हाँ युवा विरोधी है हाँ ये सरकार। हाँ 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 ये डबल इंजन की सरकार है, जी केंद्र और प्रदेश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं की सरकार चल रही है। हाँ ये कहते हैं हाँ कि मेरी सरकार निष्पक्ष है, हाँ लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जी सरकार से, जी जो पुलिस की भर्तियाँ आई थी हाँ जी जी उसमें पेपर कैसे आउट हुआ? चलेगा। मैं सरकार से ये मांग करूँगा जी कि पीड़ित को उनकी बात सुना जाए जी और किसान की मांग सही है उसको दिया जाए। मेरा कहने का मतलब शांतिपूर्ण वार्ता करें, बिल्कुल जी जितना हो सकता है उतना केंद्र सरकार जी देने का प्रयास करेगी। बिल्कुल भाई किसानों की ये सरकार ने बहुत कुछ किया है, सही बात है। सही प्रयास बात है। किया है जी। 13 में से 10 मांगे उनने मांग ली, 3 अभी भी बाकी हैं जी। और कहीं ना कहीं एक- सरकार लगी हुई है। एक जो है प्रस्ताव उनको दिया गया था जी। 5 फसलों पे MSP देने का, अच्छा जी जी हाँ। हाँ हाँ लेकिन वो लोग तैयार नहीं हुए। हाँ 5 फसलों पे MSP देने के लिए 5 साल की है गारंटी, जी लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं हुए। हाँ सरकार चाहती है कि मान लीजिए धान के पैदावार से माने भूजल माने जल का स्तर जो है बहुत नीचे चला जाता है। जी उनको वो MSP देने की बात कर रहे थे जो स्विच करें, हाँ जो दाल दलहन हाँ या कपास हाँ की तरफ मुड़े, हाँ उनको 5 साल की गारंटी से जो है MSP मिलेगी। हाँ इस आधार पर उन्होंने प्रस्ताव दिया था, जी 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 लेकिन कोई तैयार नहीं है। हाँ। किसानों ने मना कर दिया। जी हाँ पूरे भारत में माने कितने किसान हैं? हाँ कोई और आ रहा है? ये बात तो नहीं सही है। वही वक्त कहते हैं कि और कोई क्यों नहीं दिख रहा है वहाँ पे, यूपी का कोई क्यों नहीं दिख रहा है या फिर और राज्यों का क्यों नहीं दिख रहा हाँ, है? और किसी राज्य का कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये तो
एक बात तो है ये, पहली बात तो किसान जो है बख्तरबंद गाड़ियों में नहीं आते। क्या बात सोचिए भाई हाई कोर्ट तक ने कहा कि हाँ आप हाईवे पे ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते। हाँ जेसीबी मशीनें, पोकलैंड, बख्तरबंद गाड़ियाँ, हाँ, ये धरना किए जा रहे हैं। अब पीछे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, भगवान मान कर रहे हैं, आप आगे कर रहे हैं। क्या बात, खुल के सर आप पहले मिले, इन्होंने खुल के बात कही जी नहीं, वो सर। 3 मीटिंग में शामिल हुए, जी कोई बात वो भड़का रहे हैं, वो कोई बात सुनने की तैयारी नहीं है। हाँ। और सरकार में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि 5 मिनट में जो है सरकार पंजाब में बनने दी कि 5 मिनट में MSP जो है किसानों को देंगे। अच्छा, और 2 साल बीत गया है, हाँ, वो 5 मिनट अभी तक आ नहीं पाया। 5 मिनट आया नहीं है। किसान अपनी समस्या जो है अमित शाह को लिख के भेजें हाँ दिल्ली में, हाँ, हाँ। समस्या हल हो जाएगी। लेकिन किसान कह रहे हैं कि सर हम लोग तो 2 साल से परेशान हैं, अभी भी कुछ हल नहीं होगा। पैसा मिलेगा, काम भी होगा। हाँ अमित शाह गृह मंत्री मिलना है, ये चिट्ठी भेजें, अपनी समस्या लिख के भेजें, 10-12 लोग की चिट्ठी भेज दें, वहाँ हाँ समस्या हल हो जाएगी। अमित शाह पावर गृह मंत्री से काम कराएगा, जल्दी बल्दी थोड़ी काम होगा। अच्छा, तो फिर ये किसान लोग फिर इतना क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं आखिर इस चीज़ को कर रहे हैं? गृह मंत्री करेगा, अमित शाह करेंगे तो हाँ समस्या हल हो जाएगी। जितनी समस्या कष्ट है आपका, हाँ, अमित शाह सब कर सकते हैं। और वो सब गृह मंत्री जब काम करेगा, और सब किसी न करो। हाँ मिलने जो में आपको रजिस्ट्री करके भेजना है, तो 10-12 दिखते हैं जी, भेजो, ये समस्या है, हल हो जाएगा। पुलिस से गोली चलाई है, और अगर किसान को मार के ऐसे करेगा तो ऐसा तो है नहीं, वो तो चला है वो कहीं ना कहीं। हाँ उनको क्या लगा, क्यों चलाई गोली, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ। मगर मैं तो सवाल ये करता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सत्ता में जब तक है किसान, तब तक मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ हाँ कि प्लीज़ 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 आप डेट आने तक हाँ चुनाव की, तब तक आप चलो बैठ जाओ, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद हाँ। मुझको नहीं लगता कि किसानों को वहाँ रुकना भी चाहिए। और अगर कुछ बनता है बन जाए सरकार के द्वारा, हाँ। नहीं तो आप चुपचाप परिवर्तन की तरफ ध्यान दें, आप सत्ता परिवर्तन करें, आपको न्याय खुद मिल जाएगा। मगर आप केंद्र सरकार से हो या प्रदेश सरकार से हो, यहाँ किसानों के फायदे की कोई बात करेगा, हाँ। ये नामुमकिन सा है। और इनकी सत्ता में सिर्फ छीना है, दिया कुछ नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है सर? हमारी ये शहादत भी किसानों की काफ़ी हो चुकी है। हाँ। जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा यहाँ पे जनता ने, उनका सीधा सा कहना है कि अगर किसानों के अंदर क्रांति आ गई तो वाकई सरकार को, इस देश को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये किसान इस पूरे देश का ही हिस्सा है। और अगर उन्हें इस तरह से परेशान किया जाएगा तो ये देश आगे विकास नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग में आपके साथ आयुष, ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।